ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी व्रत की कथा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। साथ ही साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है, ये सब समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब आप इस एकादशी का महात्म प्रेम पूर्वक सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण स्वयं है। इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करना चाहिए और भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। सफला एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। जो पुण्य मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित इस सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र महान पापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जनों की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ये समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी और वह दिन में जंगल में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा और अन्य कुकर्म भी करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने संपूर्ण नगरी को त्रस्त कर दिया। राज्य के पहरेदार उसे पकड़ते परंतु राजा का पुत्र है ये सोचकर उसे छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से मूर्छित हो गया। वह रात्रि में सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। भगवान सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के दिन मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर जंगल में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उस रात्रि को भी उसको नींद नहीं आई और उसको अनायास ही रात्रि जागरण करना पड़ा। उस महापापी के व्रत और जागरण के प्रभाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी
तो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर स्वयं जंगल की ओर चला गया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन एवं श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरन धैनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर पर बंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई।
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत दीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका केहि विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, रेखा सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। और आइए अब करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।